हेलो बच्चों, वेलकम टू माई अकेडमी। नीट एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी ने अपना अपना एक अप्रॉक्स स्कोर तो कैलकुलेट कर ही लिया है और आपको आइडिया भी है कि आपका स्कोर इसके आसपास आएगा। ठीक है, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा परेशान वो बच्चे हैं जिनका स्कोर 550, 560, 570, 580, 590, 595 के आसपास आ रहा है। और उन बच्चों के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ सोच रहे हैं कि अगर उन 3-4 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स ना हुई होती तो मेरा स्कोर ये होता। कुछ ये सोच रहे हैं कि अगर वो 2-3 चैप्टर मैं और पढ़ लेता, वो चैप्टर्स और कवर कर लेता तो मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था। कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम और मिल गया होता तो मैं और अच्छा ये कर ले जाता। और न जाने कितने तरह के क्वेश्चंस, न जाने कितने तरह की बातें आपके दिमाग में इस टाइम पर चल रही होंगी। और ये इतना आसान नहीं है इन चीज़ों से बाहर निकलना कि मेरे या किसी और के कहने पे आप इन चीज़ों को सोचना बंद कर देंगे। वो नेचुरल है, वो चलेगा। लेकिन बच्चों, एक बात आपको बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी और बहुत लॉजिकल बात है। आप ये समझिए कि आपका कंट्रोल किस चीज पर है। आपका कंट्रोल किस चीज पर है? आपका कंट्रोल सिर्फ जो आप कर रहे हैं उस पर है। आप मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो अच्छी तरीके से केवल पढ़ाई कर सकता है, केवल इस बात पर उसका कंट्रोल है। उसके बाद उस पढ़ाई से उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इस बात पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चंस कौन से आएंगे एग्जाम में, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, वो सही होंगे कि गलत होंगे, इन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जो पढ़ के जा रहे हैं, क्या वही एग्जाम में आ रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो प्रेजेंट आपका है, जो आज आपके पास है, सिर्फ उस पर आपका कंट्रोल है। वो भी उन चीजों पर जो आप कर रहे हैं, ना कि उन चीजों पर जो दूसरे के हाथ में है। इसलिए उन चीजों पर सोच करके भी कोई फायदा नहीं है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को यही बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में है। अगर आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगे, ना कि उससे निकलने वाले आउटकम पर, तो आप अपने काम को ज्यादा अच्छे तरह से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा किसी चैप्टर को पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते वो ये सोच रहा है कि इससे होने वाला जो टेस्ट है जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, उसमें मेरा ये स्कोर आएगा, मैं ये रैंक ले आऊंगा, मैं उन बच्चों से आगे निकल जाऊंगा, मुझे लोग बहुत तारीफ करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत शाबाशी देंगे। अगर ये सारी चीजें दिमाग में उसके चल रही हैं, मतलब कि आउटकम पर, तो क्या आपको लगता है कि वो उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा? नहीं। क्योंकि वो अगर 50%, 60% उस चैप्टर को पे दे रहा है, तो उसका 40% या 50% उन चीजों पर लग रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे फिर यही बोल रहा हूं कि आज आपके सामने जो कुछ भी सिचुएशन है, अच्छी है, बुरी है, जो कुछ भी है, जो आप कर रहे हो, आपका कंट्रोल, आपका अधिकार सिर्फ उन चीजों तक है। इसलिए आप सिर्फ उन चीजों को अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरा 100% दे करके करिए। और इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट खराब हो तो ही, मतलब रिजल्ट अच्छा होना या खराब होना ये अलग बात है, लेकिन इनके बारे में सोचना बहुत खराब बात है, ये आप अच्छे समझ लें। आज मैं कोई काम कर रहा हूं
और उस काम का रिजल्ट अच्छा होगा अगर मैं ये सोचने लगूं, या खराब से खराब क्या होगा वो मैं सोचने लगूं, तो मैं उस काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूं कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? तो जब तक आप अपना काम में अपना 100% नहीं देंगे, और 100% आप तभी दे सकते हैं जब आप उस काम से जुड़े हुए रिजल्ट के बारे में ना सोचें, ना अच्छा सोचें ना बुरा सोचें, बिल्कुल मत सोचें, आप सिर्फ उस काम पर फोकस करें, फिर आप देखिएगा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो बच्चे नीट 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मतलब बहुत एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप इस चीज को समझिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पर यह मत सोचिए कि 23 के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो 22 के पेपर को देख करके पढ़ें, या 22 के लिए जो बच्चे पढ़ रहे थे वो 21 को देख करके पढ़ रहे थे कि भाई 21 में ऐसा पेपर आए तो 22 में भी ऐसा ही आएगा, 22 में ऐसा आया है तो 23 में भी ऐसा आएगा। यह बहुत गलत स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा कहता हूं आप जब भी पढ़ें 0 से 100 सब कुछ कवर करें, आपको कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो भी हम सही करके आएंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी हम सही करके आएंगे, यही कॉन्फिडेंस होता है। और आप केवल एक लेवल देख करके चलोगे कि भाई इस बार पेपर इजी आया तो अगली बार भी आएगा, अब अगली बार अगर टफ आ गया तो क्या करोगे? तो हर एक बच्चे को एक बात समझनी चाहिए कि बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से बेसिक डेफिनेशन से लेकर के, और जो भी आपको लगता है कि भाई आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वो आपको आना चाहिए। सही मायने में तैयारी यही है। और फिर आप देखोगे, आप पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करो, रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। और तैयारी करते समय रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो ना तैयारी अच्छी होगी और ना रिजल्ट अच्छा होगा। और ये बहुत लॉजिकल बात है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, आपको इन चीजों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत ज्यादा अब आप वो सब मत सोचिए, जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते, और जो अभी कर रहे हैं उस पर 100% अपना दीजिए। ठीक है? थैंक यू।